अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अपनी कंप्यूटर क्लास। तो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम ग्रेड 12 कंप्यूटर साइंस चैप्टर नंबर 7 के टॉपिक नंबर 7.1.4 यूजिंग डिजिटल टूल्स टू कम्युनिकेट रिजल्ट्स एंड कंक्लूजन्स को बहुत ही इजी वे में अंडरस्टैंड करेंगे। तो स्टूडेंट, लेक्चर की तरफ जाने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि 12th क्लास के मैक्सिमम लेक्चर्स चैनल पर अपलोड हैं और बाकी वीडियोज़ भी साथ साथ अपलोड होती जा रही हैं। तो अगर कोई वीडियो आपको सर्च करने पर शो नहीं हो रही तो आप चैनल पर जाके प्ले लिस्ट के थ्रू उसको वॉच कर सकते हैं और तमाम वीडियोस उर्दू लैंग्वेज में हैं। तो अगर किसी की ऑटो डब आ रहा है तो वीडियो प्ले करते साथ ही आप सेटिंग से ऑटो डब को ऑफ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है। इसी में हम फिर रिफ्लेक्शन और सेल्फ असेसमेंट के कॉन्सेप्ट को भी बहुत ही इजी वे में अंडरस्टैंड करेंगे। अगर हम इस चैप्टर जो हमारा डिजिटल लिटरेसी है इसके थोड़े से ओवरव्यू की बात करें तो अभी तक हमने रिसर्च के बारे में पढ़ा, किस तरह से आपने रिसर्च करनी है, रिसर्च के लिए आपने किस तरह से डाटा गैदर करना है। फिर हमने आर्टिफैक्ट देखा कि हम किस तरह से एक आर्टिफैक्ट बना सकते हैं। तो अगर उस सारे को समराइज़ करें तो इवन हम लोग इसमें ये देख रहे थे कि रिसर्च करनी कैसे है। अब आपने रिसर्च कर ली है तो रिसर्च का कुछ रिजल्ट निकला है, कुछ कंक्लूजन्स निकली हैं। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि उन कंक्लूजन्स को किस तरह से हम इफेक्टिव वे में कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगर आपने अपनी कंक्लूजन्स, अपने रिजल्ट को एक इफेक्टिव वे में दूसरों तक पहुँचाना है तो उसके लिए हम डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि जो भी हमारी फाइंडिंग्स हैं हम उन्हें क्लियरली और एक विजुअली अपीलिंग वे में दूसरों को बता सकें। इससे ये होगा कि जो लोग देख रहे होंगे वो उस कंटेंट को इजीली अंडरस्टैंड कर सकेंगे और उन्हें वो कंटेंट इंटरेस्टिंग भी लगेगा क्योंकि आप उसमें विजुअल्स का इस्तेमाल कर रहे हो। आपने अपनी इंफॉर्मेशन या अपने रिजल्ट को प्रेजेंट करने के लिए कौन से टूल्स यूज़ करने हैं ये डिपेंड करता है कि आपकी रिसर्च किस टाइप की है, आपने उसमें किस टाइप का डाटा गैदर किया है, आपने जो डाटा कलेक्ट किया है वो न्यूमेरिकल डाटा है या डिस्क्रिप्टिव डाटा है या एक्सप्लेनेशन है, जो भी है वो उस चीज़ पर डिपेंड करता है। साथ ही साथ ऑडियंस बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपकी ऑडियंस कौन लोग हैं। आपकी ऑडियंस स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं या कोई और लोग हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आपने अपने डिजिटल टूल को सिलेक्ट करना है। एग्जाम्पल के तौर पे समझे तो आपने एक स्टडी की जिसमें आपने ये चेक किया कि ऑनलाइन क्लासेस का स्टूडेंट की लर्निंग पे क्या अफेक्ट होता है। तो सिर्फ आप एक रिपोर्ट के ज़रिए तो नहीं बता सकते हैं ना, तो आपने उसमें कुछ विजुअल्स, कुछ चार्ट्स, कुछ ग्राफ्स के ज़रिए अपने जो सर्वे किया है उसको बेटर वे में प्रेजेंट करना है ताकि लोग इजीली उसको अंडरस्टैंड कर सकें कि आपकी फाइंडिंग्स क्या हैं। स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ डिजिटल टूल्स की बात करें तो हमारे पास तो वैसे बहुत सारे टूल्स हैं जिनके ज़रिए हम अपने रिजल्ट को कम्युनिकेट कर सकते हैं। उसी में एक है टेक्स्ट बेस्ड टूल कि अगर हमारा रिजल्ट टेक्स्ट की फॉर्म में है और हमें अपने रिपोर्ट्स या इस तरह का जो कंटेंट है जो टेक्स्ट फॉर्म में प्रेजेंट करना है लोगों को, तो उनके लिए हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, गूगल डॉक्यूमेंट जैसे टूल यूज़ कर सकते हैं। इन टूल्स का इस्तेमाल करते हुए हम डिटेल्ड रिपोर्ट बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं और उन रिपोर्ट्स को ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं। ऑर्गेनाइज से मुराद ये है कि उसमें प्रॉपर हेडिंग्स, बुलेट्स वगैरह लगा के उसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बना सकते हैं। और इन टूल्स में जो हमारी फॉर्मेटिंग होती है, टेक्स्ट अरेंजमेंट, फॉन्ट साइज, स्टाइल, वो बहुत ही ज़्यादा आसान होती है। तो अगर आपने किसी भी टॉपिक पे रिपोर्ट तैयार करनी हो तो आप इन दो टूल्स का, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या गूगल डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल कर सकते हो। नेक्स्ट स्टेप है स्टूडेंट हमारा प्रेजेंटेशन टूल्स। अगर आप अपने कंटेंट को प्रेजेंटेशन की फॉर्म में एक मोर विजुअली अपीलिंग फॉर्म में प्रेजेंट करना चाहते हो तो आप पावर पॉइंट, गूगल स्लाइड्स और प्रेजी जैसे टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हो। ये टूल्स आपको हेल्प करते हैं कि आप अपनी रिसर्च को विजुअल्स के ज़रिए एक इंगेजिंग वे में एक्सप्लेन करो। इनके ज़रिए आप अपने की पॉइंट्स को बहुत ही इजीली हाईलाइट कर सकते हो। आप क्लास प्रेजेंटेशन बना के अपने आइडिया को, अपनी फाइंडिंग्स को दूसरों तक पहुंचा सकते हो। साथ ही स्टूडेंट, हमारे पास बहुत सारे डाटा विजुअलाइजेशन टूल्स भी होते हैं, जैसे हमारे पास एक्सेल हो गया, गूगल शीट हो गई, टेबल एयू हो गया। इनका इस्तेमाल करते हुए आप डाटा को ग्राफ, चार्ट्स, टेबल्स की फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हो और इसके ज़रिए आप न्यूमेरिकल डाटा को भी बहुत क्लियर वे में कम्युनिकेट कर सकते हो। इनका इस्तेमाल तब किया जाता है जब आपने रिजल्ट में कंपैरिजंस वगैरह करने हो, तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे स्टूडेंट, आपने कोई क्लास का रिजल्ट या कोई क्विज है उसके मार्क्स को बार चार्ट की फॉर्म में शो करवाना है, तो वहाँ पे आप शो करवा सकते हो कि इतने स्टूडेंट्स ने ए ग्रेड लिया है, इतने स्टूडेंट्स ने बी ग्रेड लिया है। तो इससे अंडरस्टैंडिंग भी ईजी हो जाती है और कंपेरिजन भी हो जाता है कि इतने ने ए ग्रेड लिया है और इतने ने बी ग्रेड।
नेक्स्ट स्टेप है स्टूडेंट हमारे मल्टीमीडिया टूल कैनवा और प्रेजे का इस्तेमाल करते हुए आप इन्फोग्राफिक्स क्रिएट कर सकते हो। आप अपनी प्रेजेंटेशन को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हो और आपकी जो भी रिसर्च का मेन पॉइंट है उसको विजुअली अपीलिंग वे में प्रेजेंट कर सकते हो। लेट्स सपोज कि आपने एक इन्फोग्राफिक बनाना है जो ये शो कर रहा है कि आपने अपने स्कूल में इलेक्ट्रिसिटी किस तरह से बचानी है, तो कैनवा का इस्तेमाल करके आप वो बना सकते हो। नेक्स्ट स्टूडेंट फिर हमारे कोलैबोरेशन टूल जैसे कि गूगल ड्राइव हो गया, ट्रेलो हो गया या माइक्रोसॉफ्ट टीम हो गया। इनका इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमने ग्रुप में टास्क करने हो या रियल टाइम में हमने कोलैबोरेशन करनी हो, हमने ग्रुप में काम करना हो, मिलजुल कर काम करना हो। इनके ज़रिए हम अपनी फाइल मैनेजमेंट के काम को बहुत ही आसान बना सकते हैं। लेट्स सपोज आप 3 दोस्त मिलकर किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, कोई रिसर्च कर रहे हो, तो आपका जो भी काम है आप उसको गूगल ड्राइव के ज़रिए बहुत ही ईजीली आपस में रियल टाइम में शेयर कर सकते हो। नेक्स्ट स्टेप है स्टूडेंट चूजिंग द राइट डिजिटल टूल, कि आपने कौन सा डिजिटल टूल यूज़ करना है इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करने के लिए। तो ये जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया, ये डिपेंड करता है आपकी रिसर्च टाइप पे, डाटा पे और ऑडियंस पे। अगर तो आपका न्यूमेरिकल डाटा है तो उसके लिए आप एक्सेल और टेबल AU यूज़ कर सकते हो। अगर आपने जनरल एक्सप्लेनेशन करनी है तो आप पावर पॉइंट और गूगल स्लाइड्स का इस्तेमाल करके आप अपनी प्रेजेंटेशन को इंगेजिंग बना सकते हो। और अगर आपने विजुअल क्रिएट करने हैं तो आप कैनवा और प्रेजी का इस्तेमाल कर सकते हो। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ अ रिसर्च आर्टिफैक्ट जिस पे हम प्रीवियस वीडियोस में भी बात कर चुके हैं। रिसर्च आर्टिफैक्ट एक ऐसा आर्टिफैक्ट होता है जो रिसर्च के प्रोसेस के दौरान हमारा बन जाता है और ये हमें कुछ ना कुछ रिजल्ट्स भी कम्युनिकेट करता है या इसे हम रिजल्ट के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ रिसर्च आर्टिफैक्ट कहते हैं कि रिसर्च आर्टिफैक्ट को किस लॉजिक और ऑर्गेनाइज तरीके से प्रेजेंट किया गया है। अगर हम सिंपल अल्फाज में बात करें तो रिसर्च आर्टिफैक्ट के मुख्तलिफ हिस्सों का लेआउट किस तरह होगा, ये स्ट्रक्चर ऑफ रिसर्च आर्टिफैक्ट हमें बताता है। तो इसमें आता है रिसर्च क्वेश्चन एंड ऑब्जेक्टिव, कि आप जिस टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हो वो क्या है और आपका इस रिसर्च के ज़रिए आप क्या मकसद है, आपका गोल क्या है, आपका एम क्या है, क्या चीज़ आप अचीव करना चाह रहे हो। नेक्स्ट है मेथडोलॉजी, कि आप इस रिसर्च को पूरा करने के लिए कौन से तरीक़ों का इस्तेमाल कर रहे हो। फिर जो आया है कि आपने अपने रिजल्ट्स को विजुअल्स के ज़रिए किस तरह से कम्युनिकेट करना है और लास्ट में आपकी क्या कंक्लूजन्स निकली हैं या आप क्या रिकमेंडेशंस देते हो। अगर स्टूडेंट इसको छोटी सी एग्जांपल से समझें तो आपने एक रिसर्च करनी है जिसमें आपने देखना है कि सोशल मीडिया का स्टडी टाइम पे क्या अफेक्ट होता है। तो आपको अपना रिसर्च क्वेश्चन पता चल गया, आपको अपने ऑब्जेक्टिव्स पता चल गए, फिर उसके ज़रिए आपने एक मेथडोलॉजी को सिलेक्ट करना है, आपने किस तरह से डाटा गैदर वगैरह किया, क्या काम किया। फिर आपने जो भी डाटा गैदर किया होगा उसको पाई चार्ट्स की फॉर्म में प्रेजेंट करना है और अपनी फाइंडिंग्स को समराइज करना है। नेक्स्ट स्टेप स्टूडेंट हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ साइटेशन का स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जब भी आप कोई रिसर्च कर रहे होते हो तो आप कहीं ना कहीं से वो इन्फॉर्मेशन यूज़ करते हो और जो इन्फॉर्मेशन आप यूज़ करते हो उसमें प्लेजरिज्म ना आए, उस चीज़ से बचने के लिए आप क्या करते हो, ओरिजिनल सोर्स को क्रेडिट देते हो। तो इसी चीज़ को बोलते हैं साइटेशन। और साइटेशन के लिए आपके पास डिफरेंट टूल है जैसे EasyBib या Zotero वगैरह, और जो आपने स्टाइल यूज़ करने हैं वो APA, MLA या चिकागो स्टाइल आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्रिएटिंग अ रिसर्च आर्टिफैक्ट। तो इस पे हम पहले भी बहुत ज़्यादा डिटेल में बात कर चुके हैं। मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई कि आपके बुक वालों ने इसको दोबारा से फिर क्यों शामिल किया है। ठीक है, तो आपको अपने रिसर्च क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली एक रिसर्च आर्टिफैक्ट क्रिएट कर सकते हो। तो उसका सबसे पहला स्टेप होता है अपनी प्रॉब्लम को समझना कि जिस इशू पे आपने रिसर्च करनी है वो क्या है। स्टेप 2 है हमारा रिफाइन दी प्रॉब्लम, कि आप अपने रिसर्च क्वेश्चन को और ज़्यादा क्लियरिफाई करो और ज़्यादा प्रिसाइज करो ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा बेहतर हो सके कि आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। फिर है हमारा डिफाइन आउटलाइन एंड रिक्वायरमेंट आउटलाइन। डिफाइन आउटलाइन का मतलब है कि आपके रिसर्च में क्या क्या होगा और किस सीक्वेंस में होगा, ये चीज़ देखना। और रिक्वायरमेंट आउटलाइन का मतलब है कि आपको रिसर्च के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, उन चीज़ों को देखना। स्टेप 4 है डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, कि आप टूल्स का इस्तेमाल करके अपने आर्टिफैक्ट को बना सकते हो। अगर आपने डैशबोर्ड बनाना है तो आप पावर BI का यूज़ कर सकते हो, स्केचअप का यूज़ कर सकते हो 3D मॉडल्स बनाने के लिए, या कंटेंट या रेफरेंसेस हैं तो आप वर्ड और डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल कर सकते हो। स्टेप 5 है आपका फाइनल आर्टिफैक्ट। तो फाइनल आर्टिफैक्ट जो आपका तैयार होगा वो कोई भी एक इंटरेक्टिव डैशबोर्ड हो सकता है, कोई भी एक 3D मॉडल हो सकता है, या कोई भी आपकी एक रिपोर्ट हो सकती है।
स्टेप नंबर 6 है हमारा डिमॉन्स्ट्रेशन एंड इवैल्यूएशन। स्टूडेंट, डिमॉन्स्ट्रेशन कहते हैं कि आर्टिफैक्ट को प्रैक्टिकली बताना कि वो किस तरह से वर्क करता है। अब लेट्स सपोज हमने एक एप्लीकेशन या किसी सॉफ्टवेयर का आर्टिफैक्ट बनाया है, तो उसमें लॉगिन कैसे करना है, डाटा कैसे एंटर होगा या आउटपुट कैसे मिलेंगी, ये सारी चीज़ें हम डिमॉन्स्ट्रेशन में चेक करते हैं। इवैल्यूएशन कहते हैं स्टूडेंट कि आपने आर्टिफैक्ट की क्वालिटी और इफेक्टिवनेस को जज करना है कि क्या आपका आर्टिफैक्ट आपके पर्पस को फुलफिल कर रहा है, जितनी जो भी रिक्वायरमेंट्स थी वो मीट हो रही हैं, आपके आर्टिफैक्ट की स्ट्रेंथ या वीकनेसेस क्या हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रिफ्लेक्शन एंड सेल्फ असेसमेंट। रिफ्लेक्शन कहते हैं स्टूडेंट कि अपने काम के बारे में सोचना कि आपने क्या चीज़ें अच्छी की और आपको क्या काम करते हुए मुश्किलात आई और इन फ्यूचर आप उन चीज़ों को किस तरह से बेहतर कर सकते हो। रिफ्लेक्शन में आप ना कुछ पॉइंट्स देखते हो, जैसे चैलेंजेस आइडेंटिफाई करना कि आपको इन्फॉर्मेशन कैसे मिली, विजुअल्स आपने किस तरह से क्रिएट किए, या आपने अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस चेक की और इन फ्यूचर इंप्रूवमेंट्स के लिए आपने प्लान किस तरह से तैयार किए। और स्टूडेंट्स, सेल्फ असेसमेंट कहते हैं कि अपने काम का एवेल्युएशन करना, ये चेक करना कि आपने काम ठीक किया है, आपने जो टूल का सिलेक्शन था वो सही किया, आपने जो इन्फॉर्मेशन थी उसको सही तरह से ऑर्गेनाइज किया है, जो विजुअल्स आपने यूज़ किए हैं उनमें क्लैरिटी है, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स सही थी। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं सेल्फ असेसमेंट में। तो स्टूडेंट, उम्मीद है ये लेक्चर आपका क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।